हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका का ये डिस्कशन, जो कि 17 मई 2020 का आपके एडिशन है। 17 मई 2020 का गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका का जो ये एडिशन है, इससे संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है हमारा, लाहौल स्पीति के काजा में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कौन सी योजना को लॉन्च किया गया। तो लाहौल स्पीति में बात करें, सब पहली बार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी योजना को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन के चलते जो है मुख्यमंत्री द्वारा लाहौल स्पीति के काजा क्षेत्र में एक योजना की शुरुआत की गई, लॉन्च की गई। वो योजना कौन सी है? वो है मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना। 1 बीघा योजना याद रखना आपको, मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना ये मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है लाहौल स्पीति के काजा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है, नगर पालिका तथा छावनी क्षेत्र में बच्चों के अनिवार्य टीकाकरण के लिए अधिनियम कब लागू किया गया। ये आपका ऑल ओवर बात की जा रही है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। कोविड-19 महामारी के चलते जो है आपका जो अनिवार्य टीकाकरण है, इससे संबंधित आपके मेडिसिनल जितनी भी न्यूज़ बनती है वो इम्पॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए। तो आपको बताना, नगर पालिका तथा छावनी क्षेत्र में बच्चों के लिए अनिवार्य टीकाकरण के लिए अधिनियम कब लागू किया गया था। ये किया गया था 1880 में। याद रखना 1880 में। गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका में आप इसे देख सकते हो, कंप्लीट आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। ये 1880 में इसकी शुरुआत की गई थी, अधिनियम ये लागू किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसी से संबंधित है। पूछा गया कि जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1873 में। 1873 में जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है कि स्पीति घाटी में नकदी उत्पाद के रूप में उपयुक्त ढेंगरी मशरूम को अन्य किस वानस्पतिक नाम से जाना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, हाल ही की ये न्यूज़ थी। जो आपका ढेंगरी मशरूम है, ये लाहौल स्पीति के क्षेत्र में जो है नकदी उत्पाद, नकली फसल के रूप में कार्य कर रहा है, जो कि वहाँ के फार्मर्स को काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये सामने निकल कर आया है ढेंगरी मशरूम। तो इसको आपको बताना है कि वानस्पतिक नाम, इसका एक आपका वानस्पतिक नाम है अन्य, वो किस नाम से जाना जाता है इसे। तो वो जाना जाता है आपका प्लूरोटस ऑस्ट्रोटस, इसका नाम है, जो आपका वानस्पतिक नाम है। ढेंगरी मशरूम है, मशरूम की एक प्रजाति है और इसे प्लूरोटस ऑस्ट्रोटस कहा जाता है। इसका ये वानस्पतिक नाम है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे जो है आपका, वो किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर उपलक्ष्य में, इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और 12 मई को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है वो मनाया जाता है। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, ये काफ़ी फेमस एक आपकी विलक्षण व बहुमुखी लेखिका भी थी। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कई सारी योगदान दिए हैं, कई सारे महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं समाज सेवा में भी। और इन्हीं के जन्म दिवस को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों के योगदान को सम्मानित करने के लिए तथा उनसे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए जो है ये मनाया जाता है। ये दिवस बात करें आधुनिक नर्सिंग की शुरुआत करने वाली मानव जाति के लिए दया एवं सेवा की महान नारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द नर्सेज, ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज है, ये एक महासंघ है। इसकी स्थापना कब हुई थी। अब इसी के द्वारा जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय जो नर्सेज डे है मनाया जाता है, इसी के द्वारा
आपकी शुरुआत की गई इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1899 में हुई थी। याद रखना 1899 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज की स्थापना हुई थी और इसी काउंसिल के द्वारा जो है इंटरनेशनल नर्सेज डे जो है इसकी शुरुआत की गई थी। याद रखना 12 मई को आपका इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी शुरुआत की गई थी। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज की स्थापना हुई थी 1899 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसी से संबंधित है। पूछा गया कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज का मुख्यालय भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज का मुख्यालय स्थित है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज की बात करें तो ये 130 से अधिक देशों में नर्स संघों का एक महासंघ है। इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। ये स्वास्थ्य देखभाल प्रोफेशनल के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। संगठन का जो मुख्य लक्ष्य है वो दुनिया भर के नर्सों के संगठन को एक साथ लाना है, नर्सों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और दुनिया भर में नर्सिंग के पवित्र प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए और वैश्विक और घरेलू स्वास्थ्य नीति को प्रभावित करना इसका मेनली लक्ष्य है। तो ये सभी डिटेल्स आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम्स के लिए ड्यू टू कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 के चलते काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है नर्सेज का, डॉक्टर्स का। तो इससे संबंधित आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपकी गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका से रही है। बाकी यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आपकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रदेश में 15वें वित्त आयोग की जो है आपकी 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी हिमाचल प्रदेश में। और इसी के साथ बात करें तो 332.50 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। राज्य स्तरीय एकल खिड़की द्वारा स्वीकृत 11 परियोजना प्रस्तावों में 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब ये आपका 332.50 करोड़ के जो निवेश प्रस्ताव है इन्हें मंजूरी दी गई है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपका केंद्र से हिमाचल के लिए बल्क ड्रग पार्क स्वीकृत करने का आग्रह है। ये फिलहाल आपका आग्रह किया गया है, अभी आपके स्वीकृत नहीं किए गए हैं। केंद्र सरकार से जो है बल्क ड्रग पार्क स्वीकृत करने का ये आग्रह जो किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा जो है केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा से अनुरोध किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में एक बल्क ड्रग पार्क स्वीकृत किया जाए। आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये जो आपका बल्क ड्रग पार्क है वो स्वीकृत होता है तो फिर हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग और जेनरिक दवाइयों के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है तथा देश तथा विदेशों में बाजार में व्यापक स्तर पर पकड़ बनाई है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आग्रह किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में भी बल्क ड्रग पार्क स्वीकृत किया जाए। नेक्स्ट आपका कर्फ्यू के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही का जो आपका एक मुफ्त पेंशन डाक विभाग के माध्यम से उनके घर द्वार पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो जो भी आपकी ये पेंशन्स हैं वित्तीय वर्ष 2020 में तो ये आपकी घर द्वार उनके पहुंचाई जाएगी, उपलब्ध करवाई जाएगी। इस निर्णय के अनुरूप सोलन जिला के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को डाक विभाग द्वारा उनके घर पर ही पेंशन उपलब्ध करवाई जा रही है। तो नेक्स्ट आपका प्रदेश के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड, इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहले आपका जो कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज में ही आपका इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन अब जो है प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने शिमला में प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी योजना का शुभारंभ किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए वन नेशन वन राशन कार्ड जो है अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी योजना की ये शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कि हर महीने प्रति व्यक्ति निःशुल्क 5 किलो आटा अथवा चावल व 1 किलो दाल प्रदान की जाएगी। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट जो डिटेल्स है आपको याद रखनी है। तो ये आज की जो आपका गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका है 27 मई का ये एडिशन था। इससे जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आप जुड़े रहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर न्यूज़ बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें डिस्कस करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।
आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।